जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के अंदर जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसके बारे में। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि जनवरी स्टार्टिंग में आपकी वैकेंसी ऑनलाइन हो जाएंगी। और कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या सिलेबस रहता है, फिजिकल के बारे में क्या यानी कि फिजिकल की जो एफिशिएंसी है वो क्या रहती है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, टाइम कितना मिलता है, वो सब यहाँ पर हम बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को बिना कुछ देरी के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब होने वाला है और कितनी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। वैकेंसी यहाँ पर टोटल 12,000 प्लस कांस्टेबल और एसआई के अंदर आने वाली है, यानी कि कांस्टेबल में 9,000 से ज़्यादा और एसआई में 3,000 से ज़्यादा, यानी कि 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दोनों में आने वाली हैं। जो भी भाई इंतजार कर रहा था किसी भर्ती के लिए या आरपीएफ की पर्टिकुलर भर्ती के लिए कि आरपीएफ की भर्ती आएगी तो अभी हम अपना फॉर्म फिल करेंगे, तो उसके लिए खुशी की बात है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जनवरी के स्टार्टिंग में यूपी पुलिस की भी आने वाली हैं और जनवरी की स्टार्टिंग में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वहाँ पे आने वाली है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, यानी कि एज लिमिट क्या रहने वाली है उस पर। यानी कांस्टेबल के अंदर जो रहने वाली है, जनरल के अंदर 18 से 25 और ओबीसी के अंदर 3 साल का आपका रिलैक्सेशन है यहाँ पे, यानी कि 18 से 28। एससी और एसटी के अंदर 5 साल का रिलैक्सेशन है 18 से 30, यानी कि 18 से 25 तो आपकी चारों कैटेगरी में है ही है, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन आपका ओबीसी में है और 5 साल का रिलैक्सेशन आपका एससी एसटी में। तो 18 से 28 तक आप ओबीसी और 18 से 30 तक एससी एसटी कांस्टेबल के अंदर। अभी सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, तो सब इंस्पेक्टर के अंदर जो रहने वाली है आपकी 20 साल से 25 साल तक वहाँ पे रहती है, यानी कि 5 साल के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वो जनरल के लिए है, यानी कि जनरल के लिए 20 से 25, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन तो 20 से 28 साल तक, और एसटी एसटी के लिए 5 साल का है तो 20 से 30 साल तक। यानी कि अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 20 से 30 साल तक, यानी कि 10 साल आपके पास है फॉर्म फिल करने के लिए। आप 22, 23, 24 कितनी भी एज के हुए तो आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, यानी क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत वो है कि 10+2 है या 10th है। अभी मैं कांस्टेबल के बारे में बताऊं तो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है आप 10+ यानी कि 10th से वहाँ पे भर सकते हो। नोटिफिकेशन में इतना बता रखा है कि 10th अगर आपके पास है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी को वहाँ पे फिल कर सकते हो। और एसआई के लिए आपको पता ही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है तो वहाँ पे ग्रेजुएशन आपको चाहिए। यानी कांस्टेबल के लिए आपको हाई स्कूल और एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन को वहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। ये अभी बात करते हैं इसकी एज लिमिट जो अभी मैंने बताई थी, उसकी जो काउंटिंग होगी कब से होगी। नोटिफिकेशन में जो दे रखा है 1 जुलाई 2024 तक, या तो आपकी 18 कांस्टेबल के लिए और 20 एसआई के लिए वहाँ पे हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2024, यानी कि अगले साल की जो जुलाई आएगी फर्स्ट, उस तक आपको एज कंप्लीट होनी चाहिए। आप 2003 और 2004 के या 2004 तक हो या 2005, 6, वहाँ तो आप 5 तक भी आराम से वहाँ पर भर सकते हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। वैकेंसी आ गई, फॉर्म कब से फिल होने ये भी आपको पता चल गया, और टाइम कितना मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा, कितना आपको एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे टाइम मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पे आते हैं। तो सिलेबस में आपकी 3 सब्जेक्ट आती हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज आती है, आपका मैथ आता है, आपकी रीजनिंग आती है। नॉर्मली हर एग्ज़ाम में यही एग्जाम यानी कि हर पैटर्न यही रहता है। तो जो जनरल नॉलेज रहती है आपकी 50 नंबर की वहाँ पर रहती हैं, और जो आपकी रीजनिंग और मैथ ये 35-35 यानी कि 35-35 मार्क, यानी कि 120 क्वेश्चन वहाँ पर रहते हैं। 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और आपके मैथ और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन। जो आपका टाइम होता है वो 90 मिनट के अंदर यहाँ पर, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट के अंदर वहाँ पे करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो रहती है आपकी 1/4 अभी तक आरपीएफ के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी वहाँ रहती है, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी वहाँ पर रहती है। आपका सिलेबस हो गया, आपकी ऑनलाइन डेट हो गई, आपका एज लिमिट हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई। अभी बात करते हैं इसके फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के बारे में, यानी कि फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी या पीएसटी। यानी कि जो पीईटी पीएसटी में क्या क्या होता है, एसआई और कांस्टेबल का क्या क्या, यानी दोनों का अलग अलग रहता है। एसआई में थोड़ा रिलैक्सेशन है क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें, तो कांस्टेबल में थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन आप आराम से वहाँ पर कर सकते हो। फिजिकली में बात करूं कांस्टेबल के अंदर तो कांस्टेबल के अंदर जो आपकी 3 पॉइंट होते हैं, यानी कि रनिंग, आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप। इस 3 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट कांस्टेबल के अंदर, 3 आपके सब इंस्पेक्टर के अंदर, ये 3 रहते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ रनिंग के लिए। तो रनिंग जो आपकी रहती है 1600 मीटर मेल के लिए और 800 मीटर फीमेल के लिए। 1600 मीटर का जो टाइम रहता है 5 मिनट 45 सेकंड मेल में, और 800 मीटर की जो रनिंग का फीमेल में टाइम होता है वो 3 मिनट 40 सेकंड।
यानी कि 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में वहाँ पे कंप्लीट करनी होगी, और फीमेल के अंदर 800 मीटर 3 मिनट 45 यानी कि 40 सेकंड में वहाँ पे आपको कंप्लीट करनी होगी। अभी मैं बात करूँ हाई जंप की, तो हाई जंप जो रहती है आपकी मेल के अंदर जो रहती है आपकी 3 फीट 9 इंच, यानी कि जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में रहती है सेम वही आरपीएफ के अंदर वहाँ पर रहती है। हाई जंप मेल के अंदर 3 फीट 9 इंच और फीमेल के अंदर 3 फीट, और लॉन्ग जंप जो होती है मेल के अंदर होती है यानी कि 12 फुट और फीमेल के अंदर 9 फुट। ये आपका यानी कि फिजिकल एंडोरेंस का जो क्राइटेरिया होता है कांस्टेबल के अंदर, वो आपका वहाँ पर रहता है। यानी कि आपकी जो हाइट की बात करूँ अभी, तो हाइट क्या रहती है आपकी कांस्टेबल के अंदर 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी मेल के अंदर, यानी मेल की जो हाइट होती है 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी की। एससी और एसटी में 5 सेंटीमीटर का आपका रिलैक्सेशन होता है, तो 160 सेंटीमीटर मेल के अंदर। अभी फीमेल के अंदर आपकी 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी और एसटी 5 सेंटीमीटर को काट के आपकी 152 सेंटीमीटर वहाँ पे हाइट रहती है। तो हाइट, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप आप समझ गए होंगे। चेस्ट सिर्फ यानी कि मेल के लिए कंपलसरी है, जो 80 से 85 रहती है जनरल ओबीसी, और एससी एसटी की जो रहती है 76 से 81 के अंदर वहाँ पर रहती है। आई होप आप फिजिकल यानी कांस्टेबल के बारे में पता चल गया होगा कि कांस्टेबल के फिजिकल की क्या क्या होता है और क्या क्या हाइट वहाँ पे रहती है। सब इंस्पेक्टर का थोड़ा अलग रहता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बात करूँ सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के बारे में, तो इसमें भी 3 पॉइंट रहने वाले हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। रनिंग रहती है आपकी, हाई जंप रहती है और लॉन्ग जंप रहती है। रनिंग जो होती है मेल के अंदर 1600 मीटर ही रहती है, लेकिन टाइम जो होता है 6 मिनट 30 सेकेंड वहाँ पर रहता है। फीमेल के अंदर 800 मीटर ही होती है, और जो टाइम होता है आपका 4 मिनट रहता है। हाई जंप मेल के अंदर जो रहती है 3 फीट 9 इंच और फीमेल के अंदर जो रहती है 3 फीट। लॉन्ग जंप मेल के अंदर जो रहती है आपकी 12 फीट, फीमेल के अंदर 9 फीट। ये क्राइटेरिया आपका फिजिकल के अंदर होता है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के अंदर। हाइट आपकी वही सेम है, यानी कि 165 सेंटीमीटर आपकी जनरल ओबीसी की रहती है, कांस्टेबल की जैसे सेम हाइट आपको वहाँ पे चाहिए। हाइट का कोई इश्यू नहीं है। जो मेरे भाई बहन जितने भी हैं जो कांस्टेबल की यानी कि दिल्ली पुलिस में नहीं फॉर्म फिल कर पाए, जिनका एसएससी में नहीं हो पाया, तो हाइट के मेजरमेंट के हिसाब से आप एसएससी यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी वहाँ पे आप फिल कर सकते हो और अपना सिलेक्शन वहाँ पे पा सकते हो। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस फिजिकल के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इसकी ऑनलाइन डेट के बारे में, वैकेंसियों के बारे में। और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको नोटिफिकेशन मैंने बता ही दिया कि जनवरी में यानी कि दिसंबर लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसी का, तो जनवरी में आपसे वैकेंसी वहाँ पे फिल हो जाएंगी। नोटिफिकेशन फेक नहीं है, नोटिफिकेशन एकदम ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पे मोहर लगी हुई है आरपीएफ के डिपार्टमेंट की तरफ से, आरआरबी की तरफ से, तो एकदम ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। तो आप इतनी टेंशन ना लें, आप अपने बस तैयारी को जोरों से जो मतलब कंटिन्यू रखें। जो भी भाई एसएससी जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जितनी तैयारी करी होगी और जो आरपीएफ की तैयारी का सेम सिलेबस रहने वाला है, बस आपको थोड़ा वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहुत से मेरे भाई बहनों को डाउट होगा इसके यानी कि जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में। मैं आपके लिए कल एक प्रॉपर वीडियो यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा, कौन कौन सी बुक आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए, जिससे कि आप सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन है अच्छे तरीके से हो जाए, आप अपनी नौकरी यानी कि सुनिश्चित कर सको कि हाँ मेरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा और मैंने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की है। प्रैक्टिस सेट जब तक आप लगाते रहो, आप या तो आरडब्ल्यू से लगा लो, 1-2 प्रैक्टिस सेट आप लगा के देख सकते हो कि आपका सिलेबस क्या मतलब जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसा रह रहा है प्रैक्टिस सेट के अंदर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छे से अच्छे, उनको भी जानकारी मिल पाए और वो भी अपनी तैयारी जिन्हें उन्हें बंद कर दिया वो अपना कंटिन्यू उसे कर दें। जय हिंद, जय भारत।